हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी शाम अभी अभी दोपहर का हुआ है 3:30 और आप मेरी हालत देख सकते हो। क्या खाने का मन कर रहा है? इनको मैं रोटियां दे रही हूँ तो रोटी नहीं खाएंगी और अलूल जलूल चीज़ें खाने के लिए बेताब है। और ड्रेस देखो इनकी। और अभी हम दोनों लेटे हुए थे तभी हालत ऐसी है। और इनसे कह रही हूँ रोटी खा लो, पर ये रोटी नहीं खाएंगे। इसको और सही कर दे, ये सही करवा आके दे। मेरी जान तूने मुझको मुझको रुकी मैं। हाँ तो गाइस, मैं अभी बस लेटी हुई थी दोपहर से और कल का पूरा दिन मेरा बस लेटे लेटे ही गया है। पूरा दिन मैं लेटी रही हूँ फ्रेंड। ऐसा कल मुझे इतना वीक तो मुझे कभी भी नहीं लगा। प्लीज़ मी गाइस, 11 बजे से कल मैं लेटी और बहुत मुश्किल में मैं शाम को आके खोली हूँ, वही 6 बजे के टाइम पे। और कुछ खाया पिया नहीं था, सोच लो खाना तक मैंने नहीं खाया था। और ऐसे ही बस लेटे लेटे पूरा दिन हो गया मुझे। और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, पता नहीं। आंखें मैं खोलने की कोशिश भी करूं लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं आंखें खोलूं। और आज भी वही 12 बजे से वही चीज़ थी। अभी 3:30 बज गया है, मैं उठी हूँ। और कल के तरीके से नहीं है लेकिन हाँ वैसे ही मुझे लग रहा है। और आंखों से अपने आप से आंसू बह रहे हैं। और कल पता है क्या हुआ? कल मामी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। मामी का बीपी डाउन हुआ और मामी चेयर पर बैठी थी, चेयर से नीचे गिरी हैं। तो कल इतना ही शायद टाइम हुआ हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आवाज़ आ रही थी। मम्मी को कॉल आया था, मम्मी गई थी तो तभी मैंने सुना था। पर मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी कि मैं जा सकूं या शाम को मामी को देखने जा सकूं। मेरा बहुत ज़्यादा मन था जाने का, लेकिन मेरा बिल्कुल चलने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं मामी को देखने जाऊं। आज मैं जाऊंगी अभी 4:30 बजे के टाइम पे। तो कल मम्मी तो गई थी, उनको डॉक्टर के वहाँ भी लेके गई थी और दवाई भी दिलवा के लेके आई हैं। और कल ऐसा था, मम्मी बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी। बिल्कुल आवाज़ उनकी, मम्मी कह रही थी ना, अजीब सा साउंड हो गया था, बोल ही नहीं पा रही थी। गिलगिलाहट, मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जैसे हम कुछ बोलते हैं ना, वो आवाज़ फंस फंस के आना, ऐसे अजीब सी आवाज़ हो गई थी। तो सब लोग डर गए थे। तो मम्मी ने ना, मामी ने बोला होगा, मामी की एक बेटी है ना चांदनी दीदी, तो मामी उनसे बात करी होंगी, अपनी नातिन से बात करी होंगी वीडियो कॉलिंग पे। क्योंकि होता है ना यार, वो इनकी एज हो गई है और फिर ऐसा हो जाता है तो मन लगा रहता है अपनों से बात करने का कि मैं देख लूँ। मामी ऐसा फील कर रही थी कि शायद मैं बचूँ ना, इतना भयानक वो गिरी हैं। तो हम उनको देखने जाना चाहते हैं। अभी शाम को जाएंगे, देखिए अनिका को कुछ खिला पिला दे क्योंकि उसको भी भूख लगी है। और फिर बाल बाल समेटते हैं, फिर चलते हैं। आप लोगों को भी लेके ओके बनी रही है। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? देखूं? इधर देखो। बस कितना धुलोगी? फ्रिज में पड़ा हुआ है वाटरमेलन, तरबूज, येलो वाला। ये किसका तरबूज है? येलो तरबूज खाओगी? ये मैंने पहली बार देखा है। हाँ पहली बार देखा होगा। खाओगी? नहीं खाऊंगी। दूध, नहीं मन नहीं मेरा। दूध के साथ बिस्किट खाओगी? हाँ हाँ हाँ। दूध के साथ में पार्ले जी बिस्किट खा लेती हैं। तो हम उनको चलते हैं, घर के बाहर जो शॉप है वहाँ से लेके आते हैं। चलो आ जाओ मेरी जान। टाइसन को इतनी गर्मी लगती है कि वो बाथरूम के अंदर इस टाइम पे लेट रहा है। जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, कमरे में नहीं बाथरूम में इसको ठंडा लगता है ना, तो बाथरूम में जाके लेट जाता है। और देखो बंद कर ले रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अनिका से मैं कह रही हूँ पार्ले जी बिस्किट लेके आओ, क्योंकि अनिका ना
वहाँ पे जब रहती थी ना तो उसके पापा ही सब कुछ ला के देते थे, तो इसको अभी कुछ पता नहीं है कैसे सामान लेने जाना होता है, कैसे हम क्या लेके आए। तो मैंने सोचा कि चलो पास वाली दुकान से इसको भेजती हूँ कि पार्ले जी के 2 बिस्किट लेके आओ। और ये मैंने इसको 10 रुपये दिए और मैंने पूछा ये कितने हैं, तो बता रही 10 रुपये हैं। तो मैंने कहा इसके कितने बिस्किट मिलेंगे, तो कह रही जितने भी दे दें उतने ले आऊँगी। तो अभी हम इनके साथ ही साथ जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी भी निकलती है, अभी इनको इतना कुछ पता है नहीं, तो हम अकेले तो भेजते नहीं हैं, मुझे डर लगा रहता है। तो हम दोनों जा रहे हैं, बस आगे पीछे हैं और हम देखना चाहते हैं ये बोल पाती हैं कि नहीं बोल पाती हैं। अभी तो बड़ी मस्ती मस्ती में जा रही हैं। तो ये हमारे पास में ही है शॉप, तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि मुझे 2 बिस्किट चाहिए। फिर हम दोनों लोग लेके आ गए और आपको थोड़ा बहुत अपना ये आस पड़ोस में भी दिखा दिया मैंने। तो फिर खा पी लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मामी के वहाँ जाएंगे और मामी को देखने के लिए कि क्योंकि हम तो भी देखे नहीं है, मामी को चोट लगी है, पहुँच ही नहीं पाए थे। जैसे आपको हमने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पूरा दिन। तो यहाँ पे आ गए हम किचन में और इनको दूध मैंने रख दिया था बाहर फ्रिज से निकाल के, तो सही हो गया था टेम्परेचर। तब हम इनको दूध दे देंगे। और मेरा भी मन था बिस्किट खाने का, तो दूध तो इतना ही था, तो ये सारा कुछ अनिका को दे दिया मैंने। और मैं पानी में डब करके बिस्किट खाऊंगी, तो अच्छे लगते हैं पानी में डब करके बिस्किट। किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पानी में डब करके पार्ले जी बिस्किट कौन कौन खाता है कौन नहीं। तो यहाँ पे तो अनिका को दे दूँगी, अनिका को पसंद है तो अनिका खा लेगी, फिर इसको लेके जाऊँगी। और इसका कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था, तो अभी ये रुपए मांगती ना, चिप्स वगैरह खाती जाके, बस बच्चों का यही रहता है चिप्स वगैरह खाने को। और पता है मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, पर आज मुझे इतना मन कर रहा था फ्रिज का पानी पीने का, इतना मन तो मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन ज़्यादा तो ठंडा नहीं था, हल्का ही ठंडा था, तो मैंने 1 या 2 गिलास पी लिए जल्दी जल्दी। फिर मैं सोचती नहीं आज के बाद मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है फ्रिज का पानी पीने से, और इसीलिए। लेकिन आज मुझे पीने का मन कर रहा था तो पी लिया। और सुबह मैंने हेयर वॉश किए थे और इसीलिए बाल मेरे खुले हुए हैं। अभी मैं इसमें सीरम वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद ही जाऊंगी और मामी के वहाँ बना के, तो ऐसे डब करके मैं खा रही हूँ। तो किस किस को खाना है आके बताइए, बच्चों की तरीके से हम लोग खा रहे हैं। तो फिर चलते हैं अभी मामी के वहाँ। गाइस हम लोग चल रहे हैं मामी के वहाँ, मामी को देखने के लिए। और तो गाइस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे एक कमेंट आया था जब मैं ससुराल में थी, तो मैं उस पर बात करना चाह रही थी बट मैंने बात नहीं करी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, वो बात मुझे जैसे ना खटक सी रही थी। तो अनिका को लेके कमेंट था कि आप ना अनिका को उसकी दादी को दे दो, क्योंकि उसकी दादी का जो बेटा था, जवान बेटा था, चला गया। और तो अनिका अब उस अपनी दादी के पास रहेगी, तो उसकी दादी अपने बेटे को नहीं याद करेंगी और अनिका को देख के खुश रहेंगी। और आप अपने मायके में रहो, क्या दिक्कत है, अनिका को उसकी दादी पे छोड़ दो। ठीक है मैं छोड़ देती हूँ आपके कहने से, क्योंकि आप मुझसे नए जुड़े हो, आपको तो कुछ पता है नहीं कि अनिका की दादी अनिका से प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं। क्योंकि जितने लोग मेरे बहुत पीछे से देख रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि अनिका की दादी अनिका से कितना प्यार करती हैं, जो मैं उस अनिका को उसकी दादी के पास छोड़ दूँ। हाँ प्यार होता, सब कुछ होता तो मैं ज़रूर छोड़ती अनिका को, क्योंकि बच्चे को दादी बाबा चाचा सबका प्यार चाहिए, है ना। और लेकिन वो लोग जब प्यार ही नहीं करते तो मैं क्यों छोड़ूं। गए मामी के घर से, और मामी के वहाँ अंधेला था क्योंकि लाइट थी नहीं, तो हम आपको उनकी चोट नहीं दिखा पाए। तो वो ना चेयर पे कुर्सी पे बैठी हुई थी, ऐसे मुंह के साइड गिरी है, ऐसे ऐसे गिरी, तो हमें देखा उनको यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे है, और यहाँ पे दांतों में ज़्यादा चोट लग गई। ये दांत एक दूसरे में मतलब टकराए हैं, तो यहाँ सब चुभ गए हैं, तो दांतों में ज़्यादा चोट लग गई और अंदरूनी चोट ज़्यादा लगी, उनको दर्द हो रहा था। तो हम ट्यूब घर से लेके गए थे, वो लगा लिया है। तो अभी हम चले आए, 5:30 बज गया है, और 5:30 बजे का कुछ ऐसा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और तो हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं फ्रेंड। और
बहुत यार, अकेले इंसान को क्यों भगवान परेशान करता है। अकेला ही समझो। अब मम्मी कल गई थी, आज सुबह मॉर्निंग में भी मम्मी 6 बजे वहाँ पे मामी के घर पहुँच गई थी। 6 बजे मामी के घर पहुँच गई थी क्योंकि उनको जाना था, मम्मी को नानी के घर पे गांव जाना था इस वजह से। और तभी हम इतने टाइम गए थे। दीदी हैं वहाँ पे, मतलब यानी कि मामी की भतीजी जो हैं वो हैं, तो देख रेख कर रही हैं उनकी। बैठी हुई थी, मामी कह रही थी ये सर वर दर्द कर रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इधर का व्यू। तो आप लोग बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं यार, मुझे अनिका से दूर करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।